आपको मेरा काम करना बुरा लग रहा है या फिर मेरे पैरों पर खड़े हो जाने का खौफ है? तुम्हारा मतलब तुम्हारी कामयाबी का खौफ? मैंने अपना शौक छोड़ के लोगों के आगे घुटने टेके थे ताकि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर सको। किसी अच्छे कैलिबर की जॉब करो। यू डैड के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी संभालने के लिए गधों की तरफ पिक एंड ड्रॉप नहीं करता मैं तुम्हें। क्या हो गया? सलार, सलार, क्या हुआ बेटा? सलार को मेरे काम करने से प्रॉब्लम क्या है? होने दो। आप ऐसा करो कि इसके बारे में मत सोचो, अपने बस पाँव जो है उनको मजबूत रखो। हाँ, मगर फिर भी इतना कोल्ड रिएक्शन। कम से कम कोई एप्रिसिएशन तो होनी चाहिए थी ना। आपको उसके रिएक्शन की इतनी परवाह क्यों है? आपको तो वैसे भी रिश्ते की मियाद पूरी हो जाने पर चले जाना। सो कोल्ड रिएक्शन की आदत बना रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। तुम तो अपनी फैमिली की भी सुनती थी ना? So then what seems to be the problem? तो क्या मिला मुझे बदले में? आप? तो और क्या चाहिए था तुम्हें? एक छोटा सा घर, अपने ताया को डराने के लिए एक दामाद। तुम्हारी सोच से ज्यादा मिला है तुम्हें। मेरे ख्वाबों को अपनी हकीकत से कंपेयर करना छोड़ दे। क्यों ना करूं? हाँ, क्यों ना करूं? क्योंकि मेरे ख्वाबों में धोखा नहीं था। अच्छा, और मेरी हकीकत में भी नहीं है। तुम्हें तो आदत है ना मुझ में बुराई देखने की। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस। मुझे बुरा बनाने का मौका मिल गया। सलमान भाई, मेरी बात तो सुने। जब दो लोग राजी हैं तो आप क्यों रोड़े अटकाकर गुनाहगार बन रहे हैं? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी गंदी जुबान जो है ना बंद रखो। बल्कि काम करो, तुम जाके कासिम से शादी कर लो। रोजाना जिम क्यों जाती हो अपने फिटनेस के लिए? मैं फिटनेस के लिए जिम नहीं जाती। क्या लड़के फंसाने जाती हो? ओ हेलो, मेरी बहन कम से कम तुम्हारी बहन की तरह नहीं है कि लड़कों के पीछे नशा काटती फिरे। इतने बड़े जो बोल रहा है ना तू मोटे। जिस दिन इससे सारार जैसा कोई लड़का मिल जाएगा ना, फिर देखता हूँ इसकी शराफत कहाँ जाती है। काला मुंह करवा के। हे ज़ोहैब, क्या कर रहे हो ये? सुना नहीं आपने क्या बोला इसने? हमें अपनी बहन की शराफत के लिए तुम जैसों की गवाही नहीं चाहिए। बाय, निकलो मेरे घर से। ज़ोहैब, ज़ोहैब! क्या हो गया शौकत साहब? अरे मार्केट में चोरी हो गई है और ये ज़ोहैब कहाँ है? ज़ोहैब? लेकिन ज़ोहैब का इस चोरी से क्या ताल्लुक? वो तो वैसे भी रात से अपने दोस्त के साथ अस्पताल में है। सारी मार्केट को पता है शायदा भाभी, सारी मार्केट को कि ज़ोहैब
जुआ खेलता है, चोरी करता है। सिर्फ आप ही अनजान है। अरे नहीं नहीं अंकल, इसमें बेचारे ज़ुहैब की कहाँ गलती है, वो तो गलत सोबत में बैठता है। तुम्हें भी पता था? इसे कहते हैं एक वार में दो चमार। और चमाट भी वो जो मुंह लाल करने के बजाय काला कर दे। अब पता चलेगा दोनों को। लेकिन अभी तक ज़ुहैब की खबर क्यों नहीं आई? सलमान, सलमान मेरी बात सुनो बेटा, जरा निम्मी के घर चले जाओ। फिक्र हो रही है उसकी, पता नहीं कैसी है, जरा मालूम करके आ जाओ बेटा। उसका नाम भी मेरे सामने मत लें। ऐसी बातें नहीं करते। बहन है तुम्हारी, वो भी सगी। आपकी बेटी है ना, आपका दिल चाह रहा है मिलने का, तो चली जाए। मुझे तो सुबह मामू की खैरियत लेने जाना है। क्यों? क्या हुआ मामू को जो उनकी खैरियत लेने जानी है तुमने? क्यों? आपको नहीं मालूम? ज़ुहैब ने मार्केट में डकैती डाल दी। मामू बहुत परेशान। ना ये क्या कह रहे हो? मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। टाइम नहीं मिला किसी को कुछ बताने का। मामू तो बहुत परेशान है कि पुलिस वालों से वो ज़ुहैब को कैसे छुपाए। ठीक कह रहे हो तुम। चलो मैं चादर लेके आती हूँ, अभी चलते हैं। सुबह चलेंगे। देर हो जाएगी सुबह। अरे अम्मी कौन सी देर हो जाएगी, यूं रात गुजर जाएगी, सुबह चलेंगे।
मेरी बात सुने, आपकी नाक जब नहीं कटी जब आपकी बहन का बेटा उसे छोड़ने के लिए कीमत लेकर आया था। कीमत? आपने उसे धमकाया था? धमकाना क्या होता है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डील होगी। अब अगर वो पैसों पर नहीं मानता तो मैं क्रिमिनल थोड़ी हूं जो उसका कत्ल कर देता। मुझे नहीं पता था, वरना मैं एग्जैक्टली आपको नहीं पता था। अगर आपको आइडिया होता तो आप निम्मी को समझाते कि जब उसके भाई के साथ डील हो चुकी है तो उसे ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है यार। मसला ये है कि तुम मेरा यकीन नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ सितारा। मोहब्बत? एक बात तो बताएं, जब अपना सामान पैक कर रहे थे यहाँ से जाने के लिए, मेरा सामान रखा था उसमें। तुम्हारा सामान? ताहा को इनवाइट कर दीजिए, वलीमा का। बात सुनो, मैं गुस्से में था। ओके, वक्त के बहुत पाबंद। मैंने कहा ना मैं गुस्से में था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे तो यहाँ आने से पहले ही समझ आ गया था सलाह। बेहतर होगा कि अब आप भी समझ जाए। क्या समझ लो? खरीदे हुए लोगों को छोड़ते वक्त समझाना जरूरी नहीं होता सलाह। आपको उसके रिएक्शन की इतनी परवाह क्यों है? आपको तो वैसे भी रिश्ते की मियाद पूरी हो जाने पर चले जाना। सो कोल्ड रिएक्शन की आदत बना रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। किसी मसले को सख्त जबान से हल करने का मतलब ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए जी। ये क्या है? आज से सितारा घर सब के लिए की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। ओके, गुड फॉर हर, डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। और वैसे भी मैं कह चुका हूं कि मैं इसके किसी मामले में नहीं बोलूंगा। बेटा ये अब उसको दे दो। सितारा ने इसको साइन करना है। बेटे इसको पढ़ के साइन कर दो। हाँ? अच्छा, ये लो। और हाँ, साइन करने से पहले सोच लेना कि तुम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ना गलत शख्स से हाथ मिला रही हो।
ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं रेडी होने जा रहा हूँ, और हाँ, जब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी ना, तो तुम भी रेडी हो जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। जब आपका मेरे किसी भी मामले से ताल्लुक नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी भी मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी एजुकेशन भी तो मेरा ही मामला है ना। ताल्लुक तो मेरा तुम्हारा हर मामले से है। और अगर मैं कुछ ना बोलूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा। जल्दी से रेडी हो जा। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लो एक दफा और फिर साइन इट। जी। आपको किसने कहा कि मैं उसे नापसंद करती हूँ? आपकी जितनी उम्र है ना बेटा, उससे कहीं ज्यादा मेरा लोगों के लहजे परखने का तजुर्बा है। और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह कि खुशी से आने वालों के लहजे में इतनी काट नहीं होती। शादी के लिए सालार ने मजबूर किया था? नहीं। तो फिर क्या? मेरा मतलब है कि शादी क्यों करनी पड़ी? मोहब्बत हो गई थी आपके बेटे से, इसीलिए। मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए जब से आई हैं उससे जलील करने का कोई मौका जो है वो आप हाथ से नहीं जाने देती। जलील? ओह, वो तो एक्चुअली मेरा लहजा ही ऐसा है, बात ही इसी तरह करती हूँ। बंद करो फोन, देख कर आओ। सही कह रही हैं अम्मी, हमें यहाँ बिठाकर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गए। जाके देखता हूँ। शौकत साहब, वो बार बार किरण का पूछ रही हैं। मामू, मामू, ये मार्केट के लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये किरण किन लोगों के चक्कर में पड़ गई है? सलमान, तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है।
भाई मेरा तो ख्याल है तुम अभी अपनी अम्मा को लेके चले जाओ, बाद में मुलाकात करेंगे। अच्छा, वैसे कुछ ज़ुहैब का पता चला? नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था, अगर पता चल जाता तो मामू की पक्की पक्की खुलासी हो जाती। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वेलकम टू माय प्लेस। ये आपका घर इतना सुनसान इलाके में क्यों है? कोई नजर भी नहीं आ रहा। इसे सुनसान नहीं, पुरसकून जगह कहते हैं। बिलाल कहाँ हो भाई? फिर भी नो। बाहर भी आसपास के घरों में देख के ऐसा लग रहा था कि कोई रहता ही नहीं है। बाय द वे, क्या पहना है? क्यों, क्या हुआ? यार इस लिए में तो मेरी माँ तुम्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगी। तो फिर? तो तुम ये ड्रेस पहन लो, कलरफुल है, काम वाला है। काम वाला क्यों? कम ऑन यार, तुम अपनी सांस से मिलने के लिए आई हो, लगना चाहिए ना। क्यों? नहीं, ये आप रखें, मैं ठीक हूँ इसी ड्रेस में। मैं आपकी, आप रख लें। मैं किरण, आई इंसिस्ट, ये ड्रेस पहन लो। इज्जत के साथ। शौकत साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? शौकत अंकल प्लीज इससे कुछ मत कह, इसकी गलती नहीं है। इस औरत की वजह से, इस औरत की तरबियत की वजह से आज बेटी ने सर झुका दिया मेरा, और भतीजे ने हथकड़ी लगवाई। बेटी ने नहीं, भतीजी ने सर झुकाया यार। हथकड़ी तो भतीजी ने नहीं, बेटी ने। तुम्हारी बेटी को बचा के लाया है ये, वरना मैं और किरण दोनों हवालात में बंद होते। शौकत साहब, शौकत साहब, सेल्समैन का फोन आया था। वो पूछ रहा था आप कब तक दुकान जाएंगे। किस मुंह से जाऊं? चोरी का इल्जाम पहले ही लगा था, अब बेटी की खबर भी पूरी मार्केट में फैल गई। जब तो सलमान को भी पता था। सालार हमें पुलिस से तो बचा लाया, लेकिन इज्जत नहीं बची।
इज्जत नहीं बची। अल्लाह माफ करे मुझे। वैसे अपनी किरण से अच्छी तो सितारा ही रही ना। जिसकी वजह से बदनाम हुई, वो अपनाने को तो राजी था, बिल्कुल तैयार था। इसका तो पता ही नहीं कि तीनों में से था कौन। मेरे लिए पैसे अहम नहीं है जोहेब। तो क्या अहम है? हाँ, पैसे वाला लड़का? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो लड़का अहम है, उसकी मोहब्बत अहम है मेरे लिए। चुप चुप, कितनी बेहया हो गई हो, आग का पानी मर गया क्या बेशरम। जवान भाई के सामने ऐसी बातें कर रही है। जवान भाई के सामने इसीलिए बात करी ताकि इसे पता होना चाहिए था। उस गैर लड़के ने मुझे अपनी इज्जत उस वक्त कहा जब ये मुझे बीच सड़क पर भीगता छोड़कर आ गया था। तब उसने मुझे अपनी चादर पहनाई थी। हवस से भरी नजरें ना तुम जैसे गैरतमंद भाइयों के गुस्से उतरने का इंतजार नहीं करती। अरे भाई चुप करो, क्या बेगैरती लगाई हुई है, बंद करो ये गैर लड़कों की बातें। इसे पता होने देंगे बात कि उस गैर लड़के ने मुझ पर उठने वाली उंगली का हाथ बीच बाजार में तोड़ दिया था। तुम्हें कल टीवी पे देखा था। सोचा था सुबह फोन करूंगी, लेकिन हालात ही इतने अजीब हैं। क्या हुआ बताएं? सब ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता जोहेब ने मार्केट में डकैती डाली है। और पुलिस उसे तलाश कर रही है। हाँ? कैसे? कब? मुझे तो किरण ने कुछ भी नहीं बताया। किरण के साथ जो हैंड हो गया है ना, वो भी रंगे हाथों पकड़ी गई है। क्या? भाभी मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। जोया बेटा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। और हाँ, एहतशाम और सलमान आए ना तो उन्हें मामू के घर मत आने देना। कहाँ जा रही है अम्मी? अरे वो जोहेब को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब तुम्हारी मुमानी का फोन आया था, अब जाना तो पड़ेगा मुझे। अच्छा फटाफट कुंडी लगा लेना। हाँ हेलो भाभी, भाभी हेलो, क्या हुआ है? जोहेब पुलिस को मिल गया है, उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। हाँ? जोहेब, सलार, सलार। सलार, 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 सलार। क्या हुआ बेटा? सलार किधर है? हुआ क्या है मुझे बताओ। मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। रिलैक्स, ऐसी छोटी मोटी गिरफ्तारियां होती रहती हैं, छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? वो मुझे तो सलार की हेल्प लेनी पड़ेगी। बेटा आप इतनी बड़ी एनजीओ की स्पोक्स पर्सन हैं, आप जाके थाने में बैठ जाएं, वो आपकी बात सुनेंगे। मैं? हाँ, और मैं अपने लॉयर को कहूंगा लीगल मैटर्स वो आपसे डिस्कस कर लेगा। आप जाइए अभी।
मगर देखो बेटा, आप बाहिम्मत लड़की हो, मैं जानता हूं आप ये अकेले हैंडल कर सकती हो। गो। भाई अगर कुछ ना हो सका, मैं और सलार तो हैं ही ना। प्लीज गो। ओके ओके, मैं जाती हूँ। साहिर, आप ये कर क्या रहे हैं? मैं तो समझी थी कि आप इसे और सलार को आमने सामने लाना चाहते हैं। देखिए, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। सॉरी सर, ये मेरी नजर से नहीं गुजरी। ये प्री बेल है, कल ही हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट हो गई थी, तो फिर आपको क्यों नहीं मिली? एक्चुअली मैं कल शहर से बाहर था और आज ही वापस आया हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस आया हूँ। वैसे आपके साले को हाथ भी नहीं लगाया हमने। चलें, थैंक यू। वैसे एक बात कहूं सर, इस बच्चे की बेल कराने से बेहतर है कि आप इसकी अच्छी तरबियत कराएं।